प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेरा युवा भारत संगठन का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी ने कहा, इससे युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपने क्षेत्र के आदिवासी जनजातीय व्यक्तित्वों से सीख और प्रेरणा लेने का आग्रह किया। केरल के कोच्चि में 2 विस्फोटों के बाद हाई अलर्ट, केंद्रीय एजेंसियों ने जांच शुरू की। इजरायल मानवीय सहायता के लिए मिस्र से गाजा के दक्षिणी हिस्से में प्रवेश की अनुमति देगा। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 230 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृत कलश यात्रा इस महीने की 31 तारीख को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर संपन्न होगी। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा के लिए देश के कोने-कोने से संग्रह की गई मिट्टी दिल्ली पहुंच रही है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव 31 अक्टूबर को संपन्न होगा। इस दिन हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाते हैं। हम भारतवासी उन्हें कई वजहों से याद करते हैं और श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। सबसे बड़ी वजह है देश की 580 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने में उनकी अतुलनीय भूमिका। हम जानते हैं हर साल 31 अक्टूबर को गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता दिवस से जुड़ा मुख्य समारोह होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंगलवार को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मेरा युवा भारत नाम के राष्ट्रवादी संगठन का शुभारंभ किया जाएगा। इस संगठन से युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। माय भारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की युवा शक्ति को एकजुट करने का एक अनोखा प्रयास है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा, mybharat.gov.in पर रजिस्टर करें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी यानी एकता दौड़ आयोजित कर इसमें अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। उन्होंने 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आदिवासी योद्धाओं का समृद्ध इतिहास रहा है। उन्होंने तिलका मांझी, सिद्धो कान्हू, टंट्या भील और शहीद वीर नारायण सिंह का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के स्वतंत्रता सेनानियों कियांग नोबांग और रानी गाइदिनलिऊ और रानी कमलापति जैसी वीरांगनाओं को याद किया। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि देश के अधिक से अधिक युवा अपने क्षेत्र की आदिवासी विभूतियों के बारे में जानेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से त्योहारों के दौरान स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की भी अपील की। श्री मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल की ये भावना सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बनने की ओर अग्रसर है और कई बड़े ब्रांड भारत में ही अपने उत्पादों को तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पैरा एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की कामयाबी पर गर्व व्यक्त किया। श्री मोदी ने आगामी त्योहारों के लिए भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से विशेष ट्रेनों में माटी कलश लाने वाले लगभग 20,000 स्वयंसेवकों का राजधानी दिल्ली के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर स्वागत किया जा रहा है। 7,500 कलशों में देश के प्रत्येक कोने से मिट्टी लाई जा रही है। इसका उद्देश्य दिल्ली में अमृत वाटिका स्थापित करना और देश के लिए निस्वार्थ बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देना है। उत्तर रेलवे दिल्ली डिवीजन और संस्कृति मंत्रालय ने इन स्वयंसेवकों के स्वागत के व्यापक प्रबंध किए हैं। हरियाणा के विभिन्न जिलों से अमृत कलश यात्रा दिल्ली के लिए शुरू हो चुकी है। लगभग 231 कलश हरियाणा से दिल्ली पहुंचेंगे। पलवल में विधायक दीपक मंगला ने कलश यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया।
भारतीय जनता पार्टी ने आज कोलकाता में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया। यात्रा कॉलेज स्क्वायर से शुरू होकर धर्मतल्ला में समाप्त हुई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केरल के कोच्चि में आज सुबह कलासमैर के कन्वेंशन सेंटर में ईसाई धार्मिक समूह यहोवा विटनेसेस की प्रार्थना सभा में हुए विस्फोटों के बाद राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इन विस्फोटों में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 45 घायल हो गए। घायलों में से 5 की हालत गंभीर है। केरल में कानून और व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक MR अजित कुमार ने कोच्चि में बताया कि डोमिनिक मार्टिन नाम के एक व्यक्ति ने त्रिशूर जिले के कोडाकरा थाने में आज आत्मसमर्पण कर कहा कि वो इन विस्फोटों की साजिश में शामिल था। केरल विस्फोटों पर विदेश और संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां NSG और NIA ने विस्फोटों की जांच शुरू कर दी है। Central agencies have already started the inquiries regarding this incident, and I am sure that they will go to the details of the incident and find out who and what are the reasons for this and who are behind this incident. I would like to appeal to the state government at this point to provide all sorts of medical assistance to those who have got injured in this incident. इस बीच मुख्यमंत्री पिनरई विजयन नई दिल्ली की अपनी यात्रा बीच में छोड़कर केरल के लिए रवाना हो गए हैं। इन विस्फोटों के मद्देनजर कल तिरुवनंतपुरम में सर्वदलीय बैठक की जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज शाम श्रीनगर के बाहरी इलाके में स्थित ईदगाह के निकट आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पुलिस इंस्पेक्टर पर गोली चलाकर उन्हें घायल कर दिया। इस बीच सुरक्षा बलों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए समूचे क्षेत्र में घेराबंदी की है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में दिव्यांगों की भागीदारी को आसान बनाने के लिए सक्षम ऐप में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। ये चुनाव छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में होने हैं। इन चुनावों में दिव्यांग मतदाता सक्षम ऐप का उपयोग पंजीकरण, सूचना की तलाश, शिकायत, स्थान परिवर्तन संबंधी जानकारी को अपडेट करने और मतदाता सूची में अपने ब्यौरे में सुधार के लिए कर सकते हैं। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पर उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश में नामांकन भरने का कल अंतिम दिन है। आज अवकाश के कारण नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया बंद रही। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अब तक 1343 उम्मीदवारों द्वारा कुल 1548 नामांकन पत्र जमा किए गए हैं। भाजपा ने आज गुना और विदिशा सीटों से अपने शेष 2 उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी। गुना से पन्नालाल शाक्य और विदिशा से मुकेश टंडन को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने अब राज्य की सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने आज सागर, शहडोल और रीवा संभाग के नेताओं की बैठक में जीत का मंत्र दिया। उन्होंने हर कार्यकर्ता से बूथ जीतने की अपील की। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रचार का नेतृत्व किया। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। मतदान की तिथि करीब आने के साथ ही विभिन्न पार्टियों का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज राज्य के डोंगरगढ़ और पंडरिया विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने 15 वर्षों के शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में प्रत्येक क्षेत्र का विकास किया। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज कबीरधाम और राजनांदगांव में चुनावी सभा में कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो भूमिहीन मजदूरों को दी जाने वाली सालाना राशि को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाएगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना कल जारी होगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया भी कल से शुरू हो जाएगी। नामांकन 6 नवंबर तक किए जा सकेंगे। चुनाव कार्यालय ने नामांकन भरने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जिला चुनाव अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि पर्चों की जांच और हलफनामों को अपलोड करने की व्यवस्था समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जानी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों धड़ों के विधायकों की अयोग्यता याचिका दाखिल करने के बाद पार्टी के विधायकों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। इजरायल ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में मानवीय सहायता बढ़ाने की अनुमति देगा। इजरायल के रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वे कुछ दिनों में मिस्र से गाजा जाने वाली सहायता सामग्री बढ़ाने की योजना तैयार कर रहा है। अधिकारी ने फलस्तीनी नागरिकों से मानवीय सहायता वाले खान यूनुस के दक्षिणी क्षेत्र की तरफ जाने को कहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मंगलवार से पुर्तगाल और इटली की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक पुर्तगाल में होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पुर्तगाल यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर पुर्तगाल के विदेश मंत्री जोआओ गोम्स क्रेविन्हो के साथ द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में डॉक्टर जयशंकर 2 तथा 3 नवंबर को इटली की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वे इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी के साथ बैठक करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरस नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के निमंत्रण पर नेपाल की 4 दिन की यात्रा पर हैं। श्री गुतेरस की नेपाल की यात्रा के प्रमुख एजेंडे में जलवायु परिवर्तन, आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के तरीके, नेपाल की शांति प्रक्रिया और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विशेष ध्यान देने की आवश्यकता वाले बच्चों का गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए एकजुट प्रयास करने पर बल दिया है। श्री धनखड़ ने आज नई दिल्ली में हिगाशी ऑटिज्म स्कूल के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे कल लगभग सुबह 10:30 बजे अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। श्री मोदी मेहसाणा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। वे 31 अक्टूबर को केवड़िया का दौरा करेंगे, जहां वे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड के विरुद्ध मैच में भारत मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। जीत के लिए 230 रन के लक्ष्य के जवाब में ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 30वें ओवर में 8 विकेट पर 98 रन बना लिए हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह कल से 5 नवंबर तक मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। उनके स्मरण में प्रतिवर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे जल संरक्षण एक बेहतर भविष्य के लिए जल बचत विषय पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में राष्ट्रीय जल मिशन की निदेशक अर्चना वर्मा और स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन जल शक्ति मंत्रालय के महानिदेशक जी अशोक कुमार श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेरा युवा भारत संगठन का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी ने कहा, इससे युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपने क्षेत्र के आदिवासी जनजातीय व्यक्तित्वों से सीख और प्रेरणा लेने का आग्रह किया। केरल के कोच्चि में 2 विस्फोटों के बाद हाई अलर्ट, केंद्रीय एजेंसियों ने जांच शुरू की। इजरायल मानवीय सहायता के लिए मिस्र से गजा के दक्षिणी हिस्से में प्रवेश की अनुमति देगा। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में लखनऊ के एकाना स्टेडियम में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 230 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।